Myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड पोएम फायर एंड आइस डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इस पोएम की पूरी हिंदी एंड इंग्लिश फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फायर एंड आइस के राइटर हैं, पोएट हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम क्या कहती है? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। देखिए क्या कह रही है पोएम, कह रही है सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, अर्थ है, वो फायर से एंड हो जाएगा। हम जानते हैं एक ना एक दिन हमारे अर्थ का एंड होना पक्का है, कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ डेफिनेटली एंड हो जाएगा। हम सभी लोग इस अर्थ से एंड हो जाएंगे। सो पोएट का व्यू क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि द सम सेज दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम पीपल सेज दैट द आवर अर्थ द वर्ल्ड विल बी एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस। पोएट क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड हमारा फायर के साथ एंड हो जाएगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आइस के साथ एंड होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। पोएट क्या कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने डिज़ायर को टेस्ट कर रखा है, तो मैं उन लोगों के फेवर में रहता हूँ। डिज़ायर यानी कि लालच को मैंने देख रखा है, लोगों की चाह को, लालच को, मैंने हेट्रेड को देख रखा है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, मैं फेवर किसको करूँगा? फायर को। मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो लोग ये कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अब पोएट क्या कह रहा है, उसके कंट्ररी में कुछ कह रहा है। लेकिन अगर मुझे 2 बार मरने का मौका मिले, पेरिश मीन्स डाई, इफ़ आई हैव द चॉइस टू डाई 2 टाइम्स। ठीक है, पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ये चॉइस होगी कि मैं 2 बार मर सकूं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं हेट्रेड के भी बारे में, दुश्मनी के भी बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी चीज़ की बर्बादी के लिए आइस भी बहुत ग्रेट है, एंड वुड सफिशाइज, और पूरी तरीके से सफिशिएंट है। सो दिस इज़ द पोएम। देखिए फ्रेंड्स, पोएम क्या कह रही है, पोएट का मेन आइडिया क्या है। एक्चुअली पोएट यहाँ पर फायर को डिज़ायर से, यानी कि लोगों की डिज़ायर, ग्रीडीनेस से कंपेयर कर रहे हैं, और आइस को लोगों की हेट्रेड से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, लोगों के अंदर हेट्रेड और डिज़ायर दोनों बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग किसी भी चीज़ के लिए इतने ग्रीडी हैं कि एक दूसरे को मार तक सकते हैं, और हेट्रेड इतनी है कि कोई किसी को, इतने ज़्यादा जेलस हैं लोग इस एक दूसरे के, कि कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। सो उसी पे पोएट ने एक, हम कहें तो एक तरीके से उस बात को कहा है अपने लैंग्वेज में कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड फायर में एंड हो जाएगा। फायर यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? डिज़ायर को। ठीक है, लोगों की ग्रेडीनेस को दिखा रहा है क्या? फायर। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आइस, तो आइस यहाँ क्या दिखा रहा है? लोगों की हेट्रेड को। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि लोगों के अंदर किसी चीज़ को लेकर के डिज़ायर, ग्रेडीनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ल्ड जो है वो फायर के साथ एंड होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मैं उनके फेवर में हूँ। पहले पैरा में पोएट ने ये कहा। फिर क्या कह रहा है पोएट कि लेकिन अगर मुझे पेरिश ट्वाइस, 2 बार मरने का मौका दिया जाए, इफ़ आई हैव द ऑप्शन टू डाई 2 टाइम्स, सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोएट क्या कह रहा है कि मैं हेट्रेड, लोगों की जेलसी के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी बहुत ग्रेट है। आइस जो कि आइस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हेट्रेड, लोगों के बीच की हेट्रेड, जेलसी भी डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट है, ग्रेट है।
ठीक है। तो पोएम की दो मेन आइडियाज क्या है, फायर और आइस। फायर यहाँ क्या दिखा रही है, डिजायर को, ग्रीडीनेस को शो कर रही है, जबकि आइस यहाँ क्या शो कर रही है, हेट्रेड को। ये दोनों ही ह्यूमन फीलिंग्स हैं और ये ह्यूमन फीलिंग कितना बड़ा डिजास्टर, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं कि पूरा वर्ल्ड एंड हो जाए। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि अगर लोगों के अंदर डिज़ायर, ग्रीडीनेस ख़त्म नहीं हुई, एक दूसरे के लिए हेट्रेड और जेलस ख़त्म नहीं हुई, तो इस वर्ल्ड को एंड होने में टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम। अब मैं आपको पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। देखिए, मेनली एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये पैरा दे दिया जाए एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको ये पैरा दे दिया जाए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम एंड पोएट। सो द नेम ऑफ पोएम इज़ फायर एंड आइस एंड पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्ल्ड जो है वो फायर और आइस से एंड होगा। इसका क्या मतलब है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस हियर। सो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। इज इट क्लियर? यस। नाउ फिर पोएट क्या कह रहा है, पेरिश की मीनिंग क्या होगी। सो पेरिश मीन्स टू डाई। और पोएम, यहाँ पे पोएम में ये पेरिश वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि पोएट कह रहा है कि अगर मुझे 2 बार मरने का मौका मिले, इफ़ आई हैव द चॉइस टू डाई 2 times, सो आई विल अगेन, फर्स्टली पोएट हैज सपोर्टेड टू डाई विथ फायर एंड देन अगेन ही सपोर्टेड टू डाई विथ आइस। ओके, so this is the second question, and the third one question may be that tell the rhyming scheme of this poem. So the rhyming scheme of first para, what is fire, desire and fire. These 3 words are similar, so we can say that the rhyming scheme of this poem, this first paragraph is A B A A. Okay, ice is different, so A B A A. Now the rhyming scheme of second para, but if I had to perish twice, then third line ice, and then last line suffice. So twice ice, suffice. 3 both all have the same voice, ice, twice ice and suffice. They have same rhyming scheme, and also hate and great have same rhyming scheme. So we can say that the rhyming scheme of second para is C D C D C. Okay, is it clear? Now इसी के साथ मैं अपनी पोएम को एंड करती हूँ। अगर आपको ये पोएम समझ आई तो मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे डेफिनेटली आंसर करूँगी। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।